आगामी ईद उल जुहा बकरी ईद पर्व को लेकर कलेक्टर सभा कक्ष में हुआ शांति समिति की बैठक का आयोजन। व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक व एडीएम ने मांगे सदस्यों से सुझाव। बारिश के चलते बढ़ी घरों में सांप निकलने की घटनाएं। लावा घोगरी के पास गांव के एक घर में घुसे सांप को बाहर फेंकने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत, जिला अस्पताल में जारी है इलाज। शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर होगी सख्ती से कार्यवाही। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम सभा कक्ष में बैठक कर अधिकारियों ने बनाई रूपरेखा, लिए गए अहम निर्णय। और नौतपा में हो रही जोरदार बारिश से आई तापमान में गिरावट। शहर की सड़कों पर कई जगह बन रही जलभराव की स्थिति। बेमौसम बारिश को लेकर लगाए जा रहे कयास। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में आगामी ईद उल जुहा बकरी ईद का पर्व शांति एवं सद्भावना पूर्वक मनाए जाने की दृष्टि से विचार विमर्श के लिए बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, एडीएम अंकिता त्रिपाठी एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति समिति के सदस्यों से सुझाव मांगे एवं शांति एवं सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाए जाने की अपील की। तो कोई भी चीज का वैसे ना बने, इसलिए आप और हम सब बैठे हैं। तो जो भी चीज यार सर, जो नजीर चच्चा ने अभी जो रोशनी डाले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें सर एक सुधार पिछली बार एसपी साहब ने किए थे। क्या होता है सर कि जो जानवर, जो भैंस वगैरह जो कसाई लाते हैं, कई बार वो होता है कि बाजार आप एक सादे कागज पर अगर किसान लिख के दे देता है कि भाई मैंने इनको, ये मेरा भैंस वगैरह मैंने बेचा है, और उसमें किसान का नाम और मोबाइल नंबर अगर रहता है, ताकि वह चारों नाकों पे अगर चेक पोस्ट पे अगर अपने पुलिसकर्मी अगर रोकते भी हैं तो वो चाहे तो उस नंबर पे फोन करके किसान से वेरीफाई कर सकते हैं। ज़्यादा गंदगी हो रही है तो निगम से अनुरोध है कि उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के उसको साफ करवाया जाए। अतिक्रमण भी है और वहाँ पे अतिक्रमण भी काफ़ी हो गया है। अभी वहाँ पे मतलब पुरानी कब्रें भी हैं, लेकिन वहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई। कभी आप विजिट करेंगे तो देखिएगा, निगम के साथ बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। नहीं इसलिए लगाए कि उसके अंदर अतिक्रमण भी बहुत हो गया है। और हमारी बड़ी ईदगाह के पास अगले बार भी अतिक्रमण नहीं हटा था, अपन ने लिख लिए थे। बड़ी ईदगाह के पास भी कुछ अतिक्रमण है, वहाँ उसको सख्ती से हटवा दें। और पांडे जी, आप मैडम जी, आपको सामने वो पंडाल लग गया था, वहाँ कुर्सी बैठी थी, अपन नमाज के समय पहले अपन ने वहाँ से पंडाल हटाए थे। तो ऐसा दोबारा वो न समीकरण ना बैठे ना, वो पंडाल अपन ने तुरंत हटवाए थे वहाँ से कुर्सी, नमाज शुरू होने के पहले आपने तुरंत हटवा दी। तो आप लोग तय कर दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक पंडाल लगवाना है या नहीं लगवाना है। नगर निगम तो आप जहाँ स्थान दोगे वहाँ लगा देगा। नहीं पांडे जी, वो उस टाइम भी हमने लिखवाया था कि नापतोल विभाग के सामने जहाँ पर नमाज का कुछ वही लगा था। नहीं, नापतोल के उस तरह में जो है ना, इधर लगा दिए थे पहले। आप लोग तय कर लीजिए, उस हिसाब से आपको कर लीजिएगा। हम लोगों के सर जो एक्चुअल में क्या है ना, असामाजिक तत्व जो है वहाँ क्या गेट खुला, मतलब टूटा हुआ है। तो क्या होता है कि वहाँ पे लोग रात में बैठ के ड्रिंक भी करते हैं, मतलब टॉयलेट, बाथरूम, मतलब सारा मतलब गंदगी पूरा करती है। मैं चाह रहा था कि अगर वहाँ पे परमानेंट टेम्परेरी कुछ ऐसा गेट लग जाए। बारिश के दिनों में घरों में सांप निकलने की घटनाएं कई बार सामने आती है। ऐसी एक घटना लावा घोगरी के पास गांव में सामने आई है, जहां बीती रात शुक्रू नामक व्यक्ति के घर में सांप घुस गया। उसके बेटे ने सांप को तो पकड़कर बाहर फेंक दिया, लेकिन सांप को बाहर फेंकते ही वह बेहोश हो गया और उसकी हालत बिगड़ गई। तभी परिवार के सदस्यों ने बिगड़ी तबीयत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मरीज का उपचार कर आईसीयू में भर्ती किया है। वो क्या हुआ, लकड़े करके हाथ में पकड़ लिया, कहते नहीं हाथ में पकड़ लिया। सर ये शराब ने घुसा था घर में, फिर उसको उठा को दे बाहर फेंक दिया। हाँ, फिर घर से बाहर फेंक दिया और उसका तो तबीयत खराब हो गया। कौन है आपका? है ये कौन है? तो हमारा बेटा है। कहाँ से आया आप? बड़गोना से आइएगा। थाना? लावा घोगरी। तुम्हारा नाम? शुक्लू।
जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम सभाकक्ष में मंगलवार को शहर में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम महापौर विक्रम महाके, निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय एवं छिंदवाड़ा एसडीएम सुधीर जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे, जबकि पुलिस विभाग की ओर से यातायात प्रभारी राकेश कुमार तिवारी उपस्थित रहे। इस बैठक में आगामी दिवसों में कार्यवाही की रूपरेखा भी बनाई गई। निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने निर्देश दिए कि ऐसे वाहन जो सड़क पर खड़े हो रहे हैं उन पर लगातार चालानी कार्यवाही की जाएगी। वहीं एसडीएम सुधीर जैन ने निर्देश दिए कि अतिक्रमणकारियों को विद्युत कनेक्शन ना दिए जाएं। इसके साथ ही पूर्व में दिए गए विद्युत कनेक्शन भी काटे जाएं। विभिन्न अवसरों पर शहर के डिवाइडर के बीच में अवैध रूप से होर्डिंग्स एवं फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, इन्हें लगातार हटाने एवं इन पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। नगर निगम महापौर विक्रम महाके ने शहर में नए हॉकर्स जोन बनाने के लिए स्थान चिन्हित करने व कार्यवाही हेतु स्थान एवं दिनांक निर्धारित करने के निर्देश दिए। अब शहर की सभी प्रमुख सड़कों एवं बाजारों में नगर निगम, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन संयुक्त कार्यवाही करेंगे। इस दौरान बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली, तहसीलदार सच्चिदानंद त्रिपाठी तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नेता मनोज सक्सेना, मनोज कुशवाहा सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी उपस्थित रहे। दोनों ने एक सुर में कहा कि शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए आपके जो भी कार्रवाई करेंगे हमारा पूरा समर्थन आपको है, हम बीच में बिल्कुल नहीं आएंगे। आप बिल्कुल प्लानिंग करिए और शहर को सुंदर बनाने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं हमारा पूरा समर्थन है, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। लेकिन बोले कि बस बता करके करिए कि कहाँ कर रहे हैं, ताकि लोगों को ऐसा नहीं कि आप जब गए और एकदम से दावा बोल दिया। लोगों को संभलने का, अपना सामान उठाने का मौका मिलना चाहिए। पहले से मुनादी कराइए 2 दिन पहले से। तो वही हम प्लानिंग करने जा रहे हैं कि अपन आज बैठे हैं कि कहाँ से अपन कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, कौन कौन से एरिया को कवर करना है। पहले तो आप सभी मुझे ये बताएंगे, मिगलानी जी भी बताएंगे कि कौन से एरियाज को अपन को सबसे पहले लेना है। निगम क्या टीम है, रोज कार्रवाई करती है और फिर आगे बैठ जाते हैं। मूल वैसा ये था कि एक सबका जनमानस बनना चाहिए कि हाँ फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है, सड़क लोगों के चलने के लिए, व्यवसाय करने के लिए नहीं है। क्योंकि जो सड़क खाली होगी तभी हम यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएंगे। अभी आपने जो बस का पॉइंट बताया है सर, ये हमारे निगाह में है, लेकिन हमारे पास जितना बल है वो सभी चौक चौराहों पर और व्यवस्थाओं में लगा रहता है। पूरा एरिया को कवर करवाना संभव नहीं है, तो बसेस को और लगातार हम पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हमारे द्वारा कम से कम इसी महीने में 150 से अधिक चालान बसों पे किए जा चुके हैं सिर्फ इसी पे। और जिसके बस वालों की भी अपनी समस्याएं हैं जो अपना वो रख रहे हैं, लेकिन वो हमारा इशू नहीं है। हमने अपनी तरफ से उनको बाध्य कर रखा है कि वो ना रुकें, लेकिन हर चौराहे, हर एरिया पे जहाँ जहाँ वो रुकते हैं वहाँ सभी जगह पुलिस उपलब्ध होना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वो व्यवस्था और हमारे पास चलान का अधिकार है, हम वही कर सकते हैं। अतिक्रमण को लेके जो सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि जैसा भी सक्सेना जी ने बताया कि अतिक्रमण तो हट जाता है। अभी हम मुहिम चलाएंगे, लास्ट टाइम भी मुहिम चलाई थी पिछले वर्ष में, तो हमने अतिक्रमण हटाया था सबने मिलकर। लेकिन अतिक्रमण के हटाने के बाद कोई भी टीम इतनी सक्रिय नहीं होती है एरिया वाइज कि उसको लगने ना दिया जाए। ये रूटीन की प्रक्रिया है, रोज एक दिन के अभियान से या 1 महीने का अभियान से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें लगातार इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक टीम गठित करनी पड़ेगी। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस तीनों की कंबाइंड टीम गठित किया जाए और वो तीनों संयुक्त रूप से जब भी नगर ऐसा हमारे नॉलेज में आता है, आपके यहाँ से जो भी नोडल अफसर होगा हम उनको सूचित करेंगे। वो नगर निगम का नोडल अफसर हम उनको सूचित करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करके वो अभियान चलाएंगे। बाकी यातायात पुलिस की ओर से जहाँ भी जब भी अतिक्रमण हटाने के लिए अथवा और अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी, मैं और मेरा बल उपस्थित रहेगा। तो मुझे लगता है कि रास्ता यहाँ पर निकलेगा। और सबसे ज़्यादा अतिक्रमण होता है कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, सब्जी की दुकान वाले हैं, फुटकर छोटे विक्रेता हैं, ये कहीं पे भी अपनी दुकानें लगा लेते हैं और फिर वहाँ पर स्थायी बसाव जमने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर अभी हम लोगों ने एक NIC से पास भी किया है कि अब जितनी भी यहाँ दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें होंगी, चाहे गुपचुप का ठेला होगा या कोई भी छोटी दुकानें होगी, उनको सबसे पहले एक निगम में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ताकि हमारे पास उनका डाटा रहे और कोई भी व्यक्ति
शहर में दुकान लगाने से पहले नगर निगम से परमिशन लेने की मैं यहाँ पर अस्थायी दुकानें लगाना चाहता हूँ, तो वो हम लोगों ने किया है। इसके पहले भी जब पूर्व के कमिश्नर साहब थे और गौरव तिवारी सर थे, उनके माध्यम से भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारा चौक और बुधवारी में की गई थी। एक तो मैन रोड के दोनों ओर वाइट पट्टे डाले गए थे, जिसमें जो गाड़ियां बाहर खड़ी होती है उनको उठा के ले जाया जा रहा था। वो वाइट पट्टे की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि वाइट पट्टे के अंदर ही गाड़ी खड़ी कर सके लोग। दूसरा, जहाँ से हम अतिक्रमण करते हैं, अभी सक्सेना जी ने बताया था कि हम अतिक्रमण हटाते हैं, वहाँ 4-6 दिन 8 दिन के बाद फिर से लोग जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसी जगह में हम लोग कमिश्नर सर से बात हुई थी कि जहाँ से हम अतिक्रमण हटा रहे हैं उनकी व्यवस्थापन की व्यवस्था तो हो, लेकिन अतिक्रमण हटाए वाली जगह में हम लोग कुछ पौधे रखते हैं, कुछ बड़े पौध ऐसे रखते हैं जिससे दूसरी बार वहाँ पर लोग ना बैठे। तो इसमें और भी जो सुझाव होंगे वो बताया जाएगा। जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस के सामने जो है वहाँ पे भी दुकानें बार हटा देते हैं, लेकिन हटाने के बाद लोग बार बैठ जाते हैं। तो आयुक्त महोदय से भी आग्रह है कि इसको निरंतर हमारी टीम, हमारा दस्ता जाए। सब्जी की दुकानें भी अभी जितनी अंदर लग रही है उससे कहीं ज़्यादा मेन रोड में लग रही है, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बैठक हुई है सर शहर को व्यवस्थित करने के लिए, क्या निर्णय है इसलिए? शहर की जो मुख्य सड़कें हैं, जो मुख्य बाजार है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ठेले इत्यादि लग जाते हैं या दूसरे इस प्रकार की जो दुकानें लग जाती हैं, स्थायी रूप से जो आवागमन को बाधित करती है, साथ में वो यातायात बाधित करने के अलावा शहर की सुंदरता पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठाती है। आज जो बैठक की गई वो इसी उद्देश्य से की गई है। उसमें सभी विभाग सम्मिलित थे, जनप्रतिनिधि सम्मिलित थे। एक सर्वमान्य सहमति बनाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे चलने के रास्ते हैं या लोगों के आने जाने के लिए रास्ते हैं, जो आवागमन है, उसको सुव्यवस्थित बनाते हुए शहर को ठीक ठाक रखा जाए। नगर निगम क्षेत्र छिंदवाड़ा में मुख्य मार्गों पर लगातार अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है। इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने नगर निगम कार्यालय में निगम, पुलिस, राजस्व, मीडिया कर्मियों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की है, जिसमें शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। चर्चा में जो बिंदु निकल के आए हैं उसकी हम कार्य योजना बना रहे हैं। किस प्रकार से हम अतिक्रमण हटाएंगे शहर का, कैसे आम नागरिकों के लिए जो मार्ग हैं शहर के वो चलने योग्य बनाएंगे, इसके संबंध में बात हुई है। और आज की चर्चा के फलस्वरूप जो है हम आगामी 2-3 दिनों के बाद शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। निगम आयुक्त, पुलिस और राजस्व की इसमें सबसे अहम भूमिका रहेगी और संभवतः 1 जून से हम अतिक्रमण हटाने का कार्य करेंगे। सर, प्रशासन और आला अधिकारी तो मेहनत करते हैं ये इंक्रोचमेंट हटाने में, फुटकर व्यापारियों को हटाने में, लेकिन दोबारा वो फिर वहीं उसी स्थान पे चले जाते हैं 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद। इसके लिए निगम का जो अतिक्रमण निरोधी दस्ता है उसको निर्देशित किया गया है आज आयुक्त द्वारा कि वो लगातार जहां भी अतिक्रमण हटाएंगे उसका फॉलोअप लेंगे कि फिर से वहां पर अतिक्रमण ना होने पाए। जिला पंचायत की समीक्षा बैठक आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ली, जिसमें जिला पंचायत से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अच्छा है सर, वो 0 वाले तो सर वो डबल जो वर्कलोड हो गए सर, वो पहले जो गलत हो गए थे कल ही फिल हुआ सर। 1 मई का इतना क्यों कल फिल हुआ? नहीं उसका सर वो जो मतलब एक सर गलत वर्ड कोड का होगा सर, बाकी तो सर उसके चल रहे हैं सर। मतलब कितने अंदाज से बातें मत करो, सामने तुम्हारे स्क्रीन पे है, दिख रहा है, इसकी बात करो। सर का सब इंजीनियर होगा सर, 180 रुपए का वैल्यूएशन किस हिसाब से आएगा सर? वो आप इंजीनियर हो, आप बताओ सर। उन्हें सर खुदाई सर वो सब इंजीनियर्स करते हैं सर वैल्यूएशन, बट उन्हें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है सुपरविजन की? होती है सर। ई कौन है तुम्हारे यहाँ का? क्यों नहीं देख रहा हो तुम ये सब चीजें? इंजीनियर को नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा? इंजीनियर को अगर हमारे सिस्टम देखना नहीं आता तो फिर तो इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई होना ही बनता है, और तो कोई तरीका है नहीं।
बताइए इसमें कौन सा है जो 7 दिन पुराना है, एक भी मसले इतने आपके पास 10-12 पंचायत स्क्रीन पे दिख ही रही है। सर जैसे इन्होंने फेल ही नहीं किया सर वो। नहीं, ये 180 रुपए की है सर। वो भी वैल्यूएशन कुछ भी कर रहे हैं सर, ये जो कुछ भी वैल्यूएशन कर रहे हैं कि सब इंजीनियर भी एक दिन की भी मजदूरी का भी नहीं किया। 180 रुपए आपने किस आधार पे करोगे जरा बताओ। नौतपा में हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर शहर की सड़कें तालाब बनी जा रही हैं। 27 मई को रात्रि में हुई बारिश में प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने रोड पर लबालब पानी भर गया। मामूली सी बारिश में शहर की सड़कों पर जल भराव का यह हाल है, तो फिर आने वाली बारिश में इससे निपटने के लिए नगर निगम कितना तैयार है, यह देखना होगा। जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाड़ा के द्वारा स्थानीय शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में विभागीय कार्य योजना के अनुसार 26 मई से 2 जून तक विभागीय अधिकृत कराटे प्रशिक्षकों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुरुष व महिला प्रशिक्षकों को अलग अलग वर्ग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम के निर्देशानुसार प्राचार्य बसंत सनोडिया के संयोजन में विभागीय प्रशिक्षक क्योशी राजेंद्र सिंह तोमर ब्लैक बेल्ट 7 डॉन वर्ल्ड कराटे फेडरेशन कोच द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी अवधि प्रतिदिन 8 घंटे है, जिसमें विभिन्न बेल्ट ग्रेड अनुसार सिलेबस, सेल्फ डिफेंस, रोड फाइट, ग्रुप फाइट तथा काटा एवं कुमिते ट्रेनिंग सहित स्पोर्ट्स कराटे के नवीन वर्ल्ड कराटे फेडरेशन प्रतियोगिता नियम की जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की जाएगी। कैंप में कुल 21 जिलों के 110 पुरुष एवं 191 महिला ब्लैक बेल्ट कोचेस को विभाग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ आवासीय व्यवस्था प्रदान की गई है। ये सभी कोचेस वर्ष 2025-26 में विभागीय संस्थाओं में ट्रेनिंग देंगे। सामने आ जाओ आप, हाँ आगे आ जाओ। Go. Go. Say. Touch. Go. Go. Up. ये रहा। Sa. Chi. Go. Go. छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी ग्राम में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का 2 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव श्री जिनेन्द्र शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें वीतराग, देव, शास्त्र, गुरु भगवंतों को लेकर अपार जन समुदाय ने मंगल गायन के साथ नगर भ्रमण किया। इस शोभा यात्रा में सकल जैन समाज के साथ सकल हिंदू समाज सहित बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों ने आत्मीय अभिनंदन कर आरती के साथ चंबर नृत्य कर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के साथ विजय पांडे, अजय सक्सेना, सोनू सरस्वार, पुष्प कुमार जैन, महोत्सव के अध्यक्ष इंद्र कुमार जैन, मन्नूलाल जैन, मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने सम्मिलित होकर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। वहीं सभी अतिथियों का महोत्सव समिति ने आत्मीय अभिनंदन कर उनका स्वागत किया।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षर पुष्प चरोले मन हर्षा एक धूप भले हरि सुलेख नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचका हे करुणा निधि भव दुख में को 27 मई को मां दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति शनि मंदिर प्रांगण PWD परिसर शिवनगर कॉलोनी में शनि जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम व विधि विधान से मनाया गया। समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शनि जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और विधि विधान से मनाया गया। मंगलवार को शाम 7 बजे समिति के सदस्यों तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं भक्तगण द्वारा गणेश एवं मंडल पूजन, शनि महाराज जी का अभिषेक और हवन पूजन किया गया। इसके उपरांत देर रात तक भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया। पूजन कार्यक्रम में विशेष रूप से पंडित राम शर्मा, धनराज यादव, डॉक्टर ऋषु पाराशर, कृष्णा राव ताठे, चुन्नीलाल खुराना, शिवराव पवार, देवेंद्र अग्निहोत्री, गोलू कांता, प्रदीप ब्रह्मे, राजा ब्रह्मे, राजकुमार उइके, शुभम चंद्रवंशी, पंचशील उइके, मिंटू श्रीवास, शिवम उइके, कल्लू गुनहरे, प्रकाश यादव, अनिरुद्ध भलावी, वेदांत मिश्रा, दिनेश शिववंशी, हर्षित यादव, खुशहाल शिववंशी तथा अंबिका प्रसाद मिश्रा व सुरेंद्र दुबे मंदिर पुजारी उपस्थित थे। हाँ हाँ अरे लोहा दिल तेल उड़ इस अति प्यारे जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। शनि जयंती के अवसर पर तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में सुबह से ही पूजन पाठ व धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। वहीं दोपहर 12 बजे से प्रसाद वितरण भंडारे का कार्यक्रम किया गया, जो कि देर रात तक चलता रहा। शनि जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में स्थित शनि मंदिर पहुंचे और शनि देव की पूजा अर्चना कर सुख शांति समृद्धि की कामना की। जय जय श्री राम। श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर ट्रस्ट आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि मंदिर में वर्ष भर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी त्यौहार आते हैं, वो बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे मंदिर प्रांगण में मनाए जाते हैं। मनाए इसलिए जाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी का कल्याण हो। इस संकल्प से मंदिर में सारे जो त्यौहार आते हैं उसको मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में आज शनि जयंती है। शनि जयंती मतलब भगवान शनि का जन्मोत्सव। जन्मोत्सव में मंदिर प्रांगण में सुबह से ही भक्तों की बड़ी भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ, दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। सब अपनी अपनी मनोकामना भगवान शनि के चरणों में रख रहे हैं। शनि की एक विशेषता भी है कि शनि देव जो है वो सौर मंडल में छठा सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल में, और बृहस्पति के बाद भी सबसे बड़ा ग्रह शनि माना जाता है। तो शनि जो है पूरे नवग्रहों में सबसे सुंदर अगर विलय रचना है तो वो शनि की ही है। इसलिए शनि जो है सौर मंडल में, नवग्रह मंडल में न्याय का देवता माना जाता है। शनि जो है सारे लोगों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। उसी श्रृंखला में सारे भक्तगण आज अपनी अपनी मनोकामना लेके भगवान शनि के चरणों में रख रहे हैं। तिल इत्यादि दान कर रहे हैं, तेल से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आज हमारे छिंदवाड़ा शहर के यातायात डीएसपी साहब श्री रामेश्वर प्रसाद चौबे जी भी यहाँ पर पधारे थे। सह परिवार उनने यहाँ पर पूजन अभिषेक शनि देव का किया है। उनकी तरफ से ही समस्त भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद की अर्जी भी आज श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में
लगाई गई है। सारे भक्तगणों से निवेदन है कि आप लोग भी भंडारा प्रसाद लेने मंदिर में अवश्य पहुँचे। मंदिर समिति का सदैव से ही संकल्प रहा है कि सारे जो भक्तगण हैं वो मंदिर में जुड़े रहे, हनुमान जी महाराज के चरणों में लगे रहे। जो राम के काम में लगा रहेगा उसके जीवन में सारे काम बनेंगे। इसी कामना से हम लोग यहाँ पर सारे त्योहारों को बड़े अच्छे से सुंदर तरीके से मनाते हैं। जो भी भक्तगण यहाँ भंडारा प्रसाद हनुमान जी महाराज के शनिदेव के चरणों में प्रेषित करते हैं, हनुमान जी महाराज से हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सदैव यहाँ से जुड़े रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहे। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, बोलिए शनिदेव भगवान की जय। छिंदवाड़ा में आज भी बेमौसम बारिश का दौर जारी रहा। झमाझम बारिश ने नौतपा के सीजन में तापमान में गिरावट ला दी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं लोग इस बारिश को लेकर अपने अपने कयास लगा रहे हैं। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। आगामी ईद उल जुहा बकरी ईद पर्व को लेकर कलेक्टर सभा कक्ष में हुआ शांति समिति की बैठक का आयोजन। व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक व एडीएम ने मांगे सदस्यों से सुझाव। बारिश के चलते बढ़ी घरों में सांप निकलने की घटनाएं। लावा घोगरी के पास गांव के एक घर में घुसे सांप को बाहर फेंकने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत, जिला अस्पताल में जारी है इलाज। शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर होगी सख्ती से कार्यवाही। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम सभा कक्ष में बैठक कर अधिकारियों ने बनाई रूपरेखा, लिए गए अहम निर्णय। और नौतपा में हो रही जोरदार बारिश से आई तापमान में गिरावट। शहर की सड़कों पर कई जगह बन रही जलभराव की स्थिति। बेमौसम बारिश को लेकर लगाए जा रहे कयास। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।